अभी आपको अहम खबर देंगे कि जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। Do you think कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान, या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं, तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। सबसे पहले बाकी कांग्रेचुलेशन, और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के से जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, लेकिन ना गुजरात से, उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे, और ये अप्रूव करेंगे। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ ले कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। और नजम शेट्टी साहब ने कहा है कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट कर। हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो में मजा आने वाला है दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी की वजह से पाक मीडिया पूरी तरीके बौखला चुका है। दोस्तों, अगर आप इंडियन हो तो कमेंट में आई लव इंडिया लिखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर। क्रिकेट की वाकई डायनामिक्स चेंज होने जा रही है। मैं आपको क्रिकेट की वाकई में बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी, और ओलंपिक्स 2028 अब क्रिकेट शामिल होने जा रही है। इस पे शुगर लगेंगे, क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग ब्रांडिंग पे इम्पैक्ट होगा, और तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मीडियोकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। एंड 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से 2 टेन्योर करके जा रहे हैं। उन्होंने माजरत कर ली है, वैसे उन्होंने माजरत की नहीं है, करवाई गई है। पहले भी इनको बनाया गया था बार्कले को, क्योंकि ये सूट करते थे जय शाह को, और जय शाह बहुत तगड़ी पोस्ट पे थे आईसीसी की फाइनेंशियल एंड कमर्शियल जो है कमेटी FNCA। तो राशिद मियां, आप कैसे देख रहे हैं? ये एसीसी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है या एग्रेसिव? अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। लेकिन जय शाह अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल, अगर हम होता है ना कि तनकीद करने या क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है इनका, लेकिन ना गुजरात से, उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। फिर उसके बाद एसीसी और बीसीसीआई दोनों को देख रहे हैं। अब आईसीसी में भी थे, फाइनेंशियल देखते थे, और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे, और ये अप्रूव करेंगे। जय शाह का जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि लोग जो है ना वो स्पाइस करने के लिए कहना शुरू हो जाते हैं कि जी एंटी पाकिस्तान स्टांस, और वो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे। हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत आला कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस डिवीजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है,
तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा। ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि जय शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे। बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौकफ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। और ये तस्लीम करना होगा, या तो आप एक चीज का एतराफ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी है जहां पर इस तरह के ही हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे। ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सुनावला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। नाम देने से उसकी असलियत नहीं बचेगी। वो ये सच है कि ये हाइब्रिड मॉडल है, वो वही मॉडल है जो पहले भारत भी कह रहा था कि पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ दुबई में खेलेगा। अब हमने खुद पेश कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे, लेकिन भारत हम भी नहीं जाएंगे। कि नजम शेठी साहब ने कहा कि अंगूठा लगवा लिएगा जय शाह साहब से जो भी एग्रीमेंट करने हैं। इससे पहले नजम शेठी साहब ने भी अंगूठा लगवाया था। अब जो मर्जी कह ले कि बीसीसीआई तगड़ा है, हमारा मौकफ ठीक था, ये मैं भी मानता हूं पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक था कि भाई बारी भारत को आना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने इमोशंस जोड़ दिए आम क्रिकेट फैंस के, या फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धोए, या चैंपियंस ट्रॉफी मोखर हो जाए यानी पोस्टपोन हो जाए, या फिर मतलब पाकिस्तान मैच फोरफिट कर दे। हमने कसम खाई थी कि हमने भारत के साथ मैच नहीं खेलना, चाहे हमें जितना मर्जी फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। तो अब फाइनेंशियल नुकसान से बचने के लिए हम मैच खेल रहे हैं। अच्छा, आप साहब एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तिहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहां पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और इसका चूंकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता, इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब कहां कैसे क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती है। ये जरूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत सारे तरीकों से डिसीजन ले सकते हैं, आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज है वो यही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भरूएकार लाए जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन है इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। इंडिया के बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह, वो जिसको कहते हैं ना आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, कि जय शाह को किस तरह से बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन जय शाह ये कहते हैं कि मेरे साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बोर्ड की सहमति है, मैं जिसको कहते हैं चेयरमैनशिप के लिए तैयार हूं। तो जय शाह 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? बहुत बड़ा सैपा बन चुका है। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो में मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ गया वीडियो देख के। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी लगभग तय हो चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा।
आज जो मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई क्योंकि बीसीसीआई ने अपना पावर दिखाया है। दोस्तों ये साल चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था, लेकिन इन टीम इंडिया नहीं जाएगी और टीम बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल की मांग की है, लेकिन पीसीबी मानने को तैयार नहीं। लेकिन पीसीबी को नहीं पता बीसीसीआई का पावर, जो कि दिखा रही है अपना पावर। बीसीसीआई जबरदस्त पावर दिखा रही है दोस्तों। पीसीबी लगभग एक्सेप्ट कर चुका है हाइब्रिड मॉडल, लेकिन ऑफिशियल